नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई महाभारत के बाद की 3 कथाएं हैं। पहली कहानी है राजा परीक्षित के बारे में। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए, तक्षक सांप के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु होने का एक दिन बस शेष रह गया, तब राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय नहीं दूर हो रहा था। अपने मरने की घड़ी निकट आती देख राजा का मन क्षुब्ध होता जा रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ करी। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया था। संयोगवश वो रास्ता भूल के एक बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते काफ़ी रात्रि हो गई और भारी वर्षा भी पड़ने लगी। जंगल में सिंह, व्याघ्र आदि सब बोलने लगे। वह राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थल ढूंढने लगा। रात में बहुत अंधकार था, इसकी वजह से कुछ उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था, पर उसे तभी एक दीपक दिखाई देता है। जहाँ उसकी रोशनी में वो वहाँ पहुँचता है और वहाँ एक बहुत ही गंदी सी झोपड़ी थी जो एक बहेलिया की थी, और वो बहेलिया भी ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में उसने मल मूत्र त्यागने का स्थान बना के रखा हुआ था और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उस झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंधयुक्त वो झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देख कर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन पीछे सिर छुपाने का और कोई आश्रय न देख के उस बहेलिया ने उसको अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने के लिए उससे प्रार्थना कर दी। राहगीर की प्रार्थना पे बहेलिया ने कहा, आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में रहने की कोशिश करते हैं और अपना कब्जा जमाते हैं। मैं ऐसे झंझट में कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं अभी यहाँ किसी को भी नहीं ठहरने दूंगा और मैं इसमें आपको ठहरने नहीं दे सकता। राजा ने प्रतिज्ञा की कि सुबह होते ही वो उस झोपड़ी को अवश्य ही खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो बस वो संयोग बस भटकते हुए आ गया है और उसे सिर्फ एक रात्रि ही काटनी है। इस पर बहेलिया ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी, पर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त उसने फिर से दोहराई। राजा रात भर एक कोने में पड़ा हुआ सोता रहा। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो उसे वो बहुत ही अच्छी लगने लगी। जीवन का वास्तविक उद्देश्य उसने भूल गया और वहीं निवास करने की बात वो सोचने लग गया, और वो राहगीर बहेलिया से और भी ज़्यादा ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर वो बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को वो जगह छोड़ना झंझट लग रहा था। दोनों के बीच उस स्थान को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित अब बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए रहना, झंझट करना क्या उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वो कैसा राजा था, उसका नाम तो बताइए। वह राहगीर तो बड़ा ही मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के अपना वास्तविक उद्देश्य भूल के नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पे मुझे बहुत आश्चर्य होता है। इस पर सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वह बड़ी भारी मूर्ख तो आप खुद ही हैं। इस मलमूत्र की भरी हुई देह गठरी में जितने समय आपको रहना था, आप उस अवधि से सर्वाधिक समय की रहने की जिद कर रहे हैं। आपको तो उस लोक जाना है जहाँ से आप आए हैं, फिर क्यों झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते? क्या ये आपकी मूर्खता नहीं है? इस पर परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा। वो बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। वास्तव में यही सत्य है, जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूँगा। और फिर वो जन्म लेके संसार में आता है तो उस राजा की तरह ही हैरान होकर सोचने लगाता है कि वो कहाँ आ गया है, और वो पैदा होते ही रोने लग जाता है। फिर उसे वो मानव शरीर जैसी वो गंध भरी झोपड़ी थी उसी की तरह रखती है, और वैसे ही उसे वो खुशबू की तरह लगने लगती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है, और वो अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है और यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। यही कथा हमारी है, आपकी भी है। जहाँ अवधि पूर्ण होती है वहाँ से जाना ही होता है। चलिए हम अगली कहानी शुरू करते हैं, जो महाभारत काल से ही जुड़ी हुई है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अपनी भुजाओं में दबाकर भीम को मारने की धृतराष्ट्र की कोशिश भगवान श्री कृष्ण ने नाकाम कर दी। धृतराष्ट्र लज्जित थे। विदुर जी ने उन्हें समझाया कि श्री कृष्ण भगवान है, जीवन के अंतिम क्षणों में आप उनसे ज्ञान ले लीजिए। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा, आप भगवान हैं, आप बताइए मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? मैं तो अंधा पैदा हुआ, मेरे ही 100 पुत्र मारे गए, अब मेरे कुल का नाम लेने के लिए भी कोई नहीं रह गया। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी ऐसी सजा मुझे मिल रही है?
तब भगवान श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया, महाराज धृतराष्ट्र, आप पिछले जन्म में एक राजा थे। आपके राज्य में एक परम तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिनके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की देखरेख की चिंता के कारण वह नहीं जा पा रहे थे। ब्राह्मण ने अपनी चिंता एक साधु को बतलाई। साधु ने कहा, तीर्थ यात्रा में हंसों को बाधक बनाकर तुम पक्षियों के साथ अन्याय करते हुए उनका अगला जन्म क्यों खराब कर रहे हो? ब्राह्मण को ये बात समझ में आ गई। उसने साधु से रास्ता बताने की विनती की। साधु ने कहा, राजा प्रजा पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उसकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ यात्रा को जाओ। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से बात जारी रखी। महाराज, ब्राह्मण ने अपने हंसों का जोड़ा और उसके बच्चे आपके पास छोड़े और यात्रा पे चले गए। आपको एक दिन मांस खाने की इच्छा हुई। आपने सोचा आपने सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस नहीं खाया, और इसी प्रकार विचार करके आपने हंस के 2 बच्चे भून कर खा लिए। आपको हंस के मांस का स्वाद लग गया। हंस का एक एक करके आपने 100 बच्चे उत्पन्न हुए और आप सभी को उसे खा लेते हैं, और फिर आखिर में हंसों के जोड़े अपने बच्चों के बिना मर जाते हैं। कई सालों के बाद जब तीर्थ यात्रा से वो ब्राह्मण लौटा और उसने अपने हंसों के बारे में पूछा, तब आपने कह दिया कि वह हंस बीमार हो गए थे। आपने उनका इलाज कराया, लेकिन वो नहीं बचे। ब्राह्मण ने आपकी बातों पर आँख मूंद कर भरोसा किया। आपने उस अंध भरोसे का फ़ायदा उठा लिया, इसीलिए आपको 100 पुत्र हुए। हंस के 100 बच्चे भून के खाने के पाप से आपके 100 पुत्र और आपके आँख मूंद पर भरोसा कर लेने वाले, झूठ बोलने और राजधर्म का पालन नहीं करने का कारण आप अंधे, राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आपने उसी पाप का फल किया है और उसी को भोग रहे हैं। यह विशेष है कि हर प्रकार के पापों से बचना चाहिए, क्योंकि परलोक में पाप और पुण्य का सिक्का चलता है। यही पाप आपके प्रारब्ध में दुर्भाग्य बन के जन्म जन्मांतर तक आपको दुखी करता है। मनुष्य का सच्चा साथी कौन है? और हमारी अगली कहानी इसी बात पर आधारित है, क्योंकि धर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। ये दर्शाती है पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा। मनुष्य के 5 भौतिक शरीर छोड़ने पर उसका समस्त धन, तिजोरी भूमि में ही पड़ा रह जाता है। पशु पशुशाला में ही बंधे रह जाते हैं। उसकी प्रिय पत्नी शोक से विहल होकर केवल दरवाजे तक ही साथ देती है। मित्र और परिवारजन शमशान तक ले जाते हैं, और अपना शरीर जिसका जीवन भर उसने इतना ध्यान रखा, वो भी केवल चिता तक ही साथ देता है। आगे परलोक के मार्ग में केवल उसका धर्म ही साथ जाता है। इसलिए धर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। महाभारत के स्वर्ग लोक की कथा है। जब स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे पांडव जब द्रौपदी से ससरी स्वर्ग जा रहे थे, उसमें उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। चलते चलते जब सबसे पहले हिमालय की बर्फ में द्रौपदी गल के गिरने लगी, तब भीम ने युधिष्ठिर से कहा, हम लोगों की चिरसंगिनी द्रौपदी गिर रही है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पीछे देखे बिना ही कहा, गिर जाने दो। उसका व्यवहार पक्षपातपूर्ण था, क्योंकि वह हम सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम करती थी। ऐसा कह के वो आगे चलते गए, पीछे देखा भी नहीं, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कभी पीछे नहीं देखना चाहिए। थोड़ी दूर जाने पे सहदेव लड़खड़ाने लगे। यह देखकर भीम ने कहा, दादा, प्रिय भाई सहदेव गिर रहे हैं। इन्होंने तो सदैव ही अभिमान रहित होकर हमारी सेवा की है, फिर यह क्यों गिर रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, भाई सहदेव को अपनी विद्वता ज्ञान का अभिमान था। ऐसा कह के युधिष्ठिर बिना पीछे देखे शेष भाइयों के साथ आगे बढ़ते रहे। उसके बाद नकुल को लड़खड़ाते हुए देखकर भीम ने कहा, भाई नकुल भी साथ छोड़ना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, उसे अपनी सुंदरता का अभिमान था, इसीलिए उसका पतन हुआ। ऐसा कहकर बिना पीछे देखे युधिष्ठिर फिर आगे बढ़ने लगे। तभी अर्जुन को गिरता देख भीम ने कहा, दादा, श्वेत घोड़ों के रथ पे गांडीव धनुष धारण करके घूमने वाला अर्जुन गिर रहा है। युधिष्ठिर ने बिना पीछे देखे जवाब दे दिया, गिर जाने दो, उसे अपनी शूरवीरता का बहुत अभिमान था। अंत में महाबली भीम भी लड़खड़ा कर गिरने लगे। उन्होंने युधिष्ठिर को पुकार के कहा, दादा, मैं भी गिरा जाता हूँ, मेरी रक्षा करो। इस पर युधिष्ठिर ने बिना पीछे मुड़े देखे और कहा, तू तो बड़ा पेटू था, तुझे अपने बल का बड़ा घमंड था कि संसार में तेरे समान कोई बलशाली नहीं है, अतः तेरा पतन भी निश्चित है। इस प्रकार युधिष्ठिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ते गए। कुत्ते को अपने साथ वो स्वर्ग ले जाना चाहते थे,
तभी युधिष्ठिर ने देखा जो कुत्ता उन्हें शुरू में मिला था वो साथ में ही आ रहा था। उसी में युधिष्ठिर को इंद्रदेव के दर्शन हो जाते हैं। इंद्रदेव ने कहा, रथ पर सवार होकर संदेह नहीं है इसमें कि आप इंद्रलोक चलेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, ये कुत्ता हमारे साथ आया है, इसे भी रथ पे चढ़ाइए, तब मैं रथ पे चढ़ूंगा। तब इंद्रदेव ने कहा, स्वर्ग में कुत्ता नहीं जा सकता। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, यदि ये कुत्ता नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इस पर वहां धर्मराज प्रकट हो गए, जो कुत्ते के रूप में ही थे, और वहां साक्षात उपस्थित होकर कहने लगे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अनेक कठिनाइयां झेलते हुए धर्म को त्याग नहीं किया। इसके बाद देवराज युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग रथ में बैठाकर स्वर्ग की ओर ले गए। धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मृत्यु के समय कलेश से तड़पते हुए जीव की रक्षा ये वस्तुएं नहीं कर सकती, जिनको प्राप्त करने पे कठिन परिश्रम करने और अनेक कष्ट हम लोग सहते हैं। अंत में केवल धर्म ही साथ देता है और वही साथ जाता है। अतः जो लोक परलोक में हमारी रक्षा करे, हमारा साथ दे, उस धर्म को ही सच्चा साथी बनाना चाहिए। इस प्रकार धर्म ही मनुष्य के लोक परलोक का साथी है। राधे राधे। आपको हमारी तीनों कहानियाँ कैसी लगी अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।